स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। तो दोस्तों आज मैं आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 8 का सब्जेक्ट इंग्लिश का सैम्पल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों 28 मार्च को आपको बोर्ड एग्ज़ाम का इंग्लिश का पेपर होगा, तो इसी पैटर्न पर आधार पर दोस्तों आपका बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों जो आपका पेपर होगा वो आपका 80 नंबर का दोस्तों एग्ज़ाम होगा, और जो आपके पास टाइम होगा दोस्तों 2 घंटे 30 मिनट का आपके पास दोस्तों समय होगा। 2 घंटे 30 मिनट में आपको दोस्तों पूरा पेपर हल करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है दोस्तों पार्ट 1, और पार्ट 1 में दोस्तों आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एक नंबर की प्रश्न होते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आपको अंत तक देखना है। यदि आप लोग वीडियो को मिस करोगे दोस्तों आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चारों पार्ट दोस्तों कवर कराने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है, और दोस्तों चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपसे जो पार्ट 1 में पूछा जाता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं दोस्तों, और सही ऑप्शन पे आपको टिक लगाना होता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए दोस्तों आपका, कि वी शुड वॉश आवर हैंड्स ईटिंग फूड। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपके पास और 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको इसमें भरना होता है। तो दोस्तों वी का मतलब होता है हम, और शुड का मतलब होता है दोस्तों चाहिए, वॉश का मतलब होता है धोना, आवर हैंड्स यानी हमारे हाथ, ईटिंग फूड्स। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, आफ्टर, बिफोर, बिटवीन और नन। तो दोस्तों आफ्टर का मतलब क्या होता है दोस्तों, बाद में। आफ्टर का मतलब दोस्तों क्या होता है, बाद में। और बिफोर का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले। और बिटवीन का मतलब होता है के दौरान। तो दोस्तों हमें जब हम खाना खाते हैं, हम भोजन करते हैं, तो दोस्तों हमें जो हाथ है अपने हैंड्स है पहले धोने चाहिए या बाद में। तो दोस्तों हमें वो पहले धोने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिफोर। यानी कि जब हम खाना खाते हैं यानी भोजन करते हैं तो अपने हाथों को दोस्तों हमें पहले वॉश करना चाहिए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, सेकंड प्रश्न आपका, सीता कैन रीड इंग्लिश नोवेल, यानी जो सीता है वो इंग्लिश उपन्यास पढ़ सकती है। तो दोस्तों नोवेल का मतलब होता है उपन्यास। ही वो इज़ वेरी इंटेलिजेंट। दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि सीता एक आपका क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है, और यहाँ पर दोस्तों हमें क्या भरना पड़ेगा, प्रोनाउन। तो दोस्तों यहाँ पर सीता है, तो सी के लिए दोस्तों किसका प्रयोग होता है, सीता के लिए सी, यानी लड़की के लिए दोस्तों हम सी का प्रयोग करते हैं, और लड़के के लिए दोस्तों हम ही का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि सीता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन में है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, सी। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ही दोस्तों यहाँ पर आएगा नहीं, इट भी नहीं आएगा, हर भी नहीं आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे दोस्तों, सी। तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों, सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवल, सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पर दोस्तों आपका प्रोनाउन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेहा वॉन्ट्स ए न्यू ड्रेस सो ही गो टू द मार्केट टुमारो। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि टुमारो दोस्तों आपकी जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, आपकी दोस्तों फ्यूचर सिंपल टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम है। और दोस्तों फ्यूचर सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, विल और सेल। फ्यूचर सिंपल टेंस में दोस्तों विल और सेल का प्रयोग किया जाता है। अब हमें देखना है कि दोस्तों विल और सेल ऑप्शन में है या नहीं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में दोस्तों हमें यहाँ पर क्या दिखा है, विल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विल। ये हो जाएगा, नेहा वॉन्ट्स ए न्यू ड्रेस सो सी विल गो टू द मार्केट टुमारो। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद दोस्तों फोर्थ प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज ए डिफरेंट साउंड, यानी कि आपको दोस्तों जो फोर्थ क्वेश्चन मिलेगा ये आपका दोस्तों साउंड से मिलेगा, यानी ध्वनि से। यानी जिस शब्द की आपको अलग ध्वनि लगे उस पर आपको टिक लगाना है, यानी डिफरेंट ध्वनि आपको दिखे तो उस पर आपको क्या लगाना है दोस्तों, टिक लगाना है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास दोस्तों रन, दूसरा दोस्तों पुट,
और तीसरा आपका सन और चौथा है दोस्तों फन। अब हमें दोस्तों सबसे अलग ध्वनि जिस वर्ड की दिखती है हमें उस पर आपको टिक लगाना है। तो दोस्तों हमने देखा कि रन, सन, फन, इन तीनों की दोस्तों एक साउंड है, तीनों का दोस्तों एक साउंड है, लेकिन यहाँ पर पुट दिख रहा है, पुट का दोस्तों यहाँ पर कुछ डिफरेंट साउंड है। तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुट दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पाँचों प्रश्न दोस्तों आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम, यानी हमें वो वस्तु बतानी है जो गेम से रिलेटेड नहीं है। तो दोस्तों चार ऑप्शन है, पहला आपका रैकेट, नाइफ, बैट, हॉकी। तो हमने देखा दोस्तों रैकेट आपका खेलने का है, बैट भी और हॉकी। तो बच्चा क्या दोस्तों नाइफ, नाइफ यानी क्या होता है दोस्तों चाकू। तो इसका ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बोर्ड एग्जाम में भी आपसे इसी प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस पेपर को आपको जरूर हल करना है दोस्तों, और वीडियो को आपको अंत तक देखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका दोस्तों छठा प्रश्न है, होनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि बेस्ट एक आपकी दोस्तों सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दोस्तों आर्टिकल किसका प्रयोग किया जाता है, द का। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, द। तो होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यानी ईमानदारी दोस्तों सर्वोत्तम नीति है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों, एन का और इसका प्रयोग नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक। दोस्तों मिस्टेक का मतलब होता है गलती। क्या होता है दोस्तों, गलती। तो हमें दोस्तों मिस्टेक का मीनिंग ढूंढना है चारों में से। दोस्तों हमने देखा कि राइट का मतलब होता है दोस्तों सही, ट्रू का मतलब होता है सत्य, ब्लेंडर का मतलब होता है दोस्तों या तो आप दो कह सकते हो कि भूल, या आप कह सकते हो दोस्तों भारी गलती, और फ्यूचर का मतलब दोस्तों हमें पता है कि क्या होता है, भविष्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्लेंडर। तो इसका ऑप्शन सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे जो पार्ट 1 में पूछा जाता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, यहाँ आपके 7 प्रश्न पूछे जाते हैं एक एक नंबर के। इन 7 प्रश्न दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके पार्ट 2 की दोस्तों। अब दोस्तों आपसे पार्ट 2 पूछा जाता है दोस्तों। पार्ट 2 में दोस्तों आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 8 और 11 क्वेश्चन इसमें दोनों कंबाइन है। तो दोस्तों कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। तो दोस्तों आपको कुछ ये ब्रैकेट में आपके पास ये वर्ड दिए गए हैं और आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इनमें आपको दोस्तों करेक्ट ऑप्शन आपको भरना है। तो दोस्तों वी हैव डैश एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन आवर स्कूल। तो दोस्तों हमें पता है कि एवरी सैटरडे को क्या मनाया जाता है दोस्तों, नो बैग डे। तो दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा, पहले वाले में नो बैग डे। उसके बाद दोस्तों ऑल द स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड एंड एंजॉय द होल डे। उसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, दे। अब हमने देखा कि यहाँ पर दे आ रहा है, तो दे प्ले मैनी गेम्स, और वो बहुत सारे गेम खेलते हैं। तो दे प्ले, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, दे प्ले मैनी गेम्स। उसके बाद दोस्तों दे आल्सो, क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, दे आल्सो रीड, दे आल्सो रीड मोरल स्टोरी, यानी कि वो नैतिक कहानियाँ का पढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों ये आपके 8 और 11 तक यहाँ पर कंप्लीट हो गए। इस प्रकार दोस्तों आपसे पार्ट 2 में पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका जो 12 प्रश्न होता है, 12 प्रश्न दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट ही आपका दोस्तों नंबर से पूछा जाता है। इसमें आपके दोस्तों 12 प्रश्न में पूछा जाता है आपसे कि राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये आपके वो दोस्तों 2 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों एक पूछा जाता है कि आपका सिंगुलर, आपको पता होना चाहिए दोस्तों सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। दोस्तों सिंगुलर एक ही वस्तु होती है और प्लूरल दोस्तों एक से अधिक वस्तु होती है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ये सिंगुलर दिए हुए हैं दोस्तों, हमें इनका प्लूरल बनाना है। तो दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पर लीफ है, तो दोस्तों लीफ है तो अंत में क्या रहा है हमारे पास दोस्तों, एफ है। तो आपने दोस्तों एक रूल पढ़ा हुआ कि जिन संज्ञाओं के अंत में या शब्द के अंत में एफ हो, क्या हो दोस्तों,
FO, तो F को हम दोस्तों किस में चेंज कर देते हैं, VES में। तो दोस्तों किस में चेंज कर देते हैं, VEF में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, LEAVES, लीव्स हो जाएगा। तो यह दोस्तों इसका क्या हो गया, ये प्लूरल वर्ड हो गया। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि यहाँ पर टीचर है, तो दोस्तों टीचर का क्या हो जाएगा, प्लूरल टीचर्स। क्या हो जाएगा दोस्तों, टीचर्स। इसका हो जाएगा आपका यहाँ पर दोस्तों टीचर। ये हो गया यहाँ पर दोस्तों टीचर्स। अब उसके बाद दोस्तों 13वां प्रश्न पूछा गया है कि राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड। दोस्तों आपको मिसिंग लेटर इसमें भरने हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्यूटीफुल। इसमें आपका हो जाएगा BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। और ये हो जाएगा दोस्तों एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, महंगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका एक्सपेंसिव। इस प्रकार दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में करना होता है। अब उसके बाद 14 क्वेश्चन है आपका कि वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग, वी रिमेन सेफ। तो दोस्तों इसमें अनलेस तो आपका आएगा नहीं, तो आएगा कि इसमें सो दैट। क्या आएगा दोस्तों, सो डेट, कि जब हम दोस्तों ड्राइविंग करते हैं तो हमें किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन को, ताकि हम सेफ रह सके। उसके बाद दोस्तों 15वां क्वेश्चन है आपका कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। दोस्तों 15वें क्वेश्चन में आपसे ये आपको अरेंज करने होते हैं, उल्टे सीधे शब्द दिए होते हैं, आपको इनको अरेंज सही तरह से आपको लगाना होता है, ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में करना होता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले एक फॉर्मूला लगता है आपका, वो होता है कि सबसे पहले दोस्तों हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद दोस्तों इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस में फिर मेन वर्ब आती है दोस्तों, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि दोस्तों सब्जेक्ट क्या होता है। तो दोस्तों आपको एक बात बता दूँ, सब्जेक्ट या तो आपका प्रोनाउन होगा या कोई नाउन होगा। तो हमने देखा कि दोस्तों यहाँ पर नाउन है दोस्तों डॉक्टर अशोक, तो सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर पहले क्या आएगा दोस्तों, डॉक्टर अशोक। क्या आएगा दोस्तों, डॉक्टर अशोक। हमने यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद दोस्तों वर्ब आएगी। वर्ब क्या है दोस्तों, सुख। तो वर्ब क्या है दोस्तों, सुख। वर्ब किसे कहते हैं दोस्तों, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता होता है उसे दोस्तों वर्ब यानी मेन वर्ब कहते हैं। अब उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर मेन वर्ब लिख लिया। अब बचा क्या हमारा दोस्तों, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट पूरा हिज हेड। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, हिज हेड। इस प्रकार दोस्तों आपको प्रॉपर ऑर्डर में यहाँ पर रखने होते हैं सेंटेंस। उसके बाद दोस्तों सेकंड वाला देखते हैं, पीपल आवर एजुकेट वी मस्ट। हमने देखा कि वी क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रोनाउन है। तो पहले क्या रखेंगे हम दोस्तों, वी, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, मस्ट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, मस्ट। तो यहाँ पर हो गया दोस्तों आपका वी मस्ट। उसके बाद मेन वर्ब क्या है दोस्तों, एजुकेट। क्या है दोस्तों, एजुकेट। हमने यहाँ पर क्या लिख दिया दोस्तों, एजुकेट। एजुकेट के बाद ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा हमारा, आवर प्यूपल। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया दोस्तों, ऑब्जेक्ट। ये आपको बोर्ड एग्जाम दोस्तों इस प्रकार बनने होते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका 16वां प्रश्न है, फिल इन द बैलेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको ये दोस्तों कुछ ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं, इनको आपको इनमें से भरना है। पहला देखिए दोस्तों, वी शुड ऑलवेज ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक, कि जब हम बाइक चलाते हैं तो दोस्तों हमेशा जब हम हेलमेट पहनते हैं तो हमें दोस्तों क्या करना चाहिए। तो दोस्तों पहले में आपका क्या आएगा दोस्तों, पहले में आएगा दोस्तों वियर। तो क्या आएगा दोस्तों, वियर। वियर का मतलब होता है दोस्तों पहनना, कि हम जब बाइक चलाते हैं तो हमेशा दोस्तों हमें क्या पहनना चाहिए दोस्तों, हेलमेट पहनना चाहिए। तो इसमें दोस्तों आपका वियर राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द टू क्रॉस द रोड। तो दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा, जेब्रा क्रॉसिंग। क्या आ जाएगा दोस्तों, जेब्रा क्रॉसिंग। इसमें आ जाएगा आपका दोस्तों जेब्रा क्रॉसिंग। तो दोस्तों पार्ट सेकंड में आपसे इस प्रकार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों आपके पार्ट थर्ड की। अब दोस्तों बात करते हैं आपके पार्ट थर्ड की। दोस्तों पार्ट थर्ड में आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके 17 और 18 क्वेश्चन आपका दोस्तों शॉर्ट आंसर टाइप का होगा। तो रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो दोस्तों आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये दोस्तों आपसे बुक में से पूछे जाते हैं, या जो आपके चैप्टर होते हैं उनमें से एक पैसेज लिया गया है। तो दोस्तों इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना। ये कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको दोस्तों इस पैसेज में से छांट कर लिखने होते हैं। तो दोस्तों
दोस्तों मैं आपको केवल शॉर्ट आंसर बता रहा हूँ। अगर मैं आपको दोस्तों इनका आंसर बताऊंगा तो वीडियो दोस्तों ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम दोस्तों इनकी बात करते हैं। फाइंड द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन पैसेज। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों आपके पास स्टार्ट, तो दोस्तों स्टार्ट का क्या हो जाएगा आपका स्टॉप। क्या हो जाएगा दोस्तों स्टॉप। केयरलेस का क्या हो जाएगा दोस्तों केयरफुल, तो केयरलेस का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर केयरफुल। तो दोस्तों इस प्रकार आपका पार्ट साइड में पैसेज पूछा जाएगा। ये दोस्तों कुछ प्रश्न है, इन प्रश्नों को आपको आपके पैसेज में से पढ़कर इनके आंसर देने होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 19वां और 20वां क्वेश्चन आपका दोस्तों रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यानी कि दोस्तों 19वां क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन में आपको एक पैसेज का क्वेश्चन होगा। इन पैसेज को पढ़कर इन प्रश्नों का आपको दोस्तों आंसर देने होते हैं। तो दोस्तों वेरी सिंपल होता है, आपको पैसेज को अच्छी तरह पढ़ना है और ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनको आपको आंसर इस पैसेज में से छांट कर लिखना है। अब दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों आपका 21वां प्रश्न देखते हैं। दोस्तों 21वां प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। 21वां प्रश्न में दोस्तों आपको उस पैसेज दिया हुआ उसमें से भी इसके आंसर छांट के लिखने होते हैं। अब दोस्तों हम आगे क्वेश्चन देखते हैं आपका कि 21वें में जो आपका ये है सी वाला, 21वें में दोस्तों आपका सी का ये पहला वाला है दोस्तों कि हु गोज टू स्टडी इन द स्कूल। ये आपके दोस्तों ये पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज में से दोस्तों आपको ये छांट कर भरना होता है। तो आपका ये शब्द दोस्तों एस से स्टार्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों स्टूडेंट। क्या हो जाएगा दोस्तों स्टूडेंट। यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा स्टूडेंट। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों न्यूज़पेपर पब्लिश डेली आर कॉल, तो दोस्तों डेलीज आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों डेलीज। इस प्रकार दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में भरने को मिलेंगे। इन सबको आप लोग कर लेना। अब यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों न्यूज़पेपर, यानी इसका प्लूरल बताना है। तो न्यूज़पेपर का क्या हो जाएगा दोस्तों न्यूज़पेपर्स आ जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका हो जाएगा न्यूज़पेपर्स। यहाँ पर हमने दोस्तों एस लगा दिया। अब उसके बाद दोस्तों ये आपका जो पूछा जाता है दोस्तों पार्ट फोर्थ में दोस्तों इजी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी इस 24वां क्वेश्चन पूछा जाता है कि इमेजिंग डेट यू आर अमित रेखा फ्रॉम जयपुर राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम हर टू जॉइन योर सिस्टर मैरिज यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स। दोस्तों ये आपका लेटर राइटिंग से आपको एक तो दोस्तों लेटर राइटिंग तैयार करना है और एक एप्लीकेशन तैयार करना है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा मैं उसमें आपको लेटर और एप्लीकेशन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और लेटर के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा। ये आपका दोस्तों 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और मैं आपसे दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है कि यू आर रमेश अरुण राइट एंड एप्लीकेशन पूछा गया है दोस्तों हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम एडमिशन टू क्लास 9 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। यह दोस्तों आपको एप्लीकेशन है। और 25वां दोस्तों आपसे पैराग्राफ पूछा जाता है। और ये आपका दोस्तों स्टोरी राइटिंग है। ये स्टोरी राइटिंग पूछी गई दोस्तों है हंगरी डॉग वाले की। दोस्तों इस प्रकार आपसे बोर्ड एग्जाम का पेपर पूछा जाएगा। यदि दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।